देखिए, आज हम सीखेंगे हिंदी से उर्दू सीखने का आसान तरीका भाग 3। तो अब हिंदी से हम कुछ शब्दों को लेते हैं, कुछ अक्षरों को लेते हैं, उसको उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले उन अक्षरों को लेते हैं जो उर्दू में बहुत ही कठिन मालूम होते हैं। तो आइए हम सबसे पहले लेंगे भा और भा, था, था, और धा, ढा। अब इन अक्षरों को हम उर्दू में कैसे लिखेंगे? तो आइए, भा, भा, इसमें भा जब हम बोलते हैं तो इसमें बा और हा दोनों आपस में मिला हुआ महसूस होता है, मालूम पड़ता है। तो बा और हा जब एक में मिल जाते हैं और एक साथ बोला जाता है तो भा कहलाता है। तो उर्दू में भी इसी तरीके से आइए, बे और दुचश्मी है, ये हो गया। बे को आधा किया और दुचश्मी है को बना दिया, ये हो गया हमारा भा। ये भा हो गया। अब आइए, भा पे आप मात्रा लगा हुआ है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम बे दुचश्मी है प्लस अलिफ बराबर बे दुचश्मी है और उसी में अलिफ को मिला देंगे। ये हमारा हो गया भा पे आक मात्रा भा। आइए, था, था के लिए भी उसी तरीके से है, ते प्लस दुचश्मी है बराबर ते दुचश्मी है। ये हो गया हमारा था खाली। इसी के साथ आइए हम था यानी ते प्लस दुचश्मी है प्लस अलिफ बराबर ते दुचश्मी है, इसमें अलिफ को जोड़ देते हैं, था। ये हमारा हो गया था पे आक मात्रा था। फिर उसके बाद आते हैं धा। दाल, दाल और दुचश्मी है यानी दा और हा जब आपस में मिलकर कहा जाता है तो धा बनता है, धा। जैसे दा और हा जब आपस में मिला रहता है तो धा होता है। तो उसमें दाल और हे दुचश्मी है, दाल प्लस दुचश्मी है बराबर दाल। देखिए, दाल को हम काट कर नहीं लिख सकते। दाल अगर आधा रहेगा या पूरा रहेगा तो भी हमको अलग ही लिखना पड़ेगा, पूरा पूरा। तो दाल को लिखेंगे और दुचश्मी है, ये हो गया हमारा धा खाली। तो आइए, ये हो गया धा खाली। और उससे पहले ढा से पहले हम धा पे आक मात्रा हम बता दें। धा पे आक मात्रा, धा पे आक मात्रा ये कैसे बनेगा? कुछ करना नहीं है, दाल प्लस दुचश्मी है प्लस अलिफ बराबर। अब दाल तो मिलाया नहीं जाता, दाल को लिख देंगे। दुचश्मी है को अलिफ में मिलाया जा सकता है तो दुचश्मी है लिख करके इसमें अलिफ को जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा धा पे आक मात्रा धा। अब आइए ढा, ढा। अब ढा कैसे बनेगा? तो जैसे डाल, ढा बना है डाल दुचश्मी से और ढा बनेगा डाल दुचश्मी से। तो डाल प्लस दुचश्मी है बराबर, डाल भी नहीं हम आधा कर सकते इसलिए अलग अलग लिखेंगे, हो जाएगा हमारा ये ढा। ये ढा खड़ी हमारा हो गया। फिर आइए, अगर हम ढा पे आक मात्रा लिखते हैं, ढा पे आक मात्रा लिखते हैं तब कैसे बनेगा? ये देखिए, डाल प्लस दुचश्मी है
प्लस अलिफ बराबर, डाल को हम मिलाकर नहीं लिख सकते, डाल लिख दिया हमने, उसके बाद दो चश्मी है उसमें अलिफ को मिलाया जा सकता है। चलो आइए अलिफ को हम मिला देते हैं। ढा पे आक मात्रा ढा। तो ये हिंदी में जिस तरीके से है भा, भा ये बना हमारा भा, भा खाली, ये हमारा भा खाली बना। भा पे आक मात्रा तो हमारा ये भा पे आक मात्रा बना। था खाली तो ये हमारा था खाली हो गया, और था पे आक मात्रा हमारा ये था पे आक मात्रा हो गया। और ये धा खाली हुआ, और धा पे आक मात्रा यानी ये धा हो गया। ढा ये देखिए हमारा ढा है, और ढा पे आक मात्रा ये है। तो ये बातें पूरी तरह से समझ में आ ही गई होंगी। हम इसी के हिसाब से जब कोई जुमला बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। तो हम जुमला बनाने से पहले यानी वाक्य बनाने से पहले हम सबसे पहले इसके हिसाब से जिस तरीके से बा, भा, धा, ढा है, इसी तरीके से हम एक शब्द बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे भा है, मान लीजिए भा से भालू, भा से भालू, तो हम भालू लिखेंगे, भालू, हमने भालू लिखा। अब इस भालू को हमें उर्दू में लिखना है किस तरीके से, तो देखिए हम यहाँ पर अक्षरों को काट कर इधर सेट करेंगे, और यहाँ जो जोड़ने के बाद जो अक्षर बनता है यहाँ लिखेंगे। चलिए हम भा जो बना है, बे और दुचश्मी बा और हा आपस में मिला है तब जाकर के वो भा बना है, तो बे दुचश्मी हो गया। तो आइए बे प्लस दुचश्मी है, आक, भा पे आ का मात्रा लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसमें अलिफ मिलाया जा सकता है, तो भा हो गया। ये शब्द ये हुआ। अब लू, ये लू कर यानी लाम जो है, पहले मैंने बताया है कि ला की जगह पर लाम, तो लाम हो जाएगा प्लस लाम प्लस ऊ का मात्रा है यानी वाव, वाह। अब इसको हम क्या करेंगे, काटेंगे, बे का आधा करेंगे, दुचश्मी में जोड़ेंगे, फिर अलिफ मिला देंगे। अब अलिफ आखिर में, अलिफ के बाद कोई हुरूफ जो है मिलाया नहीं जा सकता, ठीक है। तो हम लाम को फिर आधा करेंगे, वाव में जोड़ देंगे। देखिए कैसे जोड़ते हैं हम, बे का आधा किया हमने, उसके बाद दुचश्मी है को मिलाया, फिर अलिफ उसमें जोड़ दिया हमने, भा हो गया। लाम को आधा किया और फिर वाव को इसी में मिला दिया, हो गया भालू। तो यहाँ हम लिखते हैं आधा बे, दुचश्मी है, अलिफ, लाम, वाव, ये हो गया हमारा ये भालू, एक शब्द ये बन चुका, ठीक है। अब इसी तरीके से हम अगर लिखते हैं भा, था आया था तो हम लिखेंगे थाली, थाली। जो शब्द हमने लिखा था पहले, हिंदी को उर्दू में हमने बताया था, उसी के हिसाब से हम ये शब्द तैयार कर रहे हैं। जैसे थाली है, तो थाली में था यानी ता और हा मिला हुआ है, तो था। तो आइए देखते हैं, ते प्लस दुचश्मी है, आ का मात्रा है था पे, तो हम दुचश्मी है के बाद अलिफ जोड़ देंगे। और ली है प्लस लाम और ई का मात्रा, बड़ी ई का मात्रा यानी ये। अब हम इसको क्या करेंगे, आधा काटेंगे, फिर दुचश्मी से मिला देंगे, फिर अलिफ से मिला देंगे। अलिफ के बाद कोई हुरूफ नहीं मिलता, लाम को आधा करके ये मिला देंगे। अब कैसे मिलाएंगे, देखिए, ते दुचश्मी है को मिलाया, अलिफ को उसमें जोड़ दिया, था हो गया, फिर लाम आधा किया, उसमें ये को मिला दिया, ये हो गया हमारा थाली, ये हो गया थाली। ये तो बात समझ में आई गई होगी। अब था के बाद धा होता है। चलिए जो कठिन शब्द हैं उनको हम बता रहे हैं। धा, तो धा से धनुष या कुछ भी हो सकता है, चलो हम आसान ही लिखें, धा से धनुष, धनुष हम लिख रहे हैं, ठीक है। अब धनुष को अब ये धनुष हो गया, हमको उर्दू में किस तरीके से लिखना है धनुष। ये धा खली है, ना पे छोटा मात्रा है और खष्टी सा है। चलिए
हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं इसकी लाइन में थाली लिखी हुई है, तो हम इसको और नीचे लिखेंगे ताकि दुश्वारी ना हो लिखने में। धनुष, ठीक है। अब धनुष में धा बनाने में हमको दा और हा आपस में मिलाना पड़ा, तो धा बनता है, ठीक है। दा हा मिलाया गया तो धा बनता है। तो आइए हम देखते हैं, सबसे पहले हम धा को बनाएंगे कैसे, तब जाके धनुष बनेगा धा। तो दाल प्लस दुचश्मी है, धा हो गया। नुष ना पे छोड़ा मात्रा है, तो प्लस नून प्लस ऊ का मात्रा है, इस पर पेश हो जाएगा। और खष्टी सा है यानी बड़ी सी, ये हो जाएगा धनुष। अब हम इसे जोड़ेंगे। दाल को तो हम आधा कर नहीं सकते, हमने दाल को ले लिया, दुचश्मी है को लिखा। अब नून को आधा करेंगे तो इसके लिए एक जगह बना, देखिए नून का आधा हो गया। उसके बाद इसमें बड़ी शीन को जोड़ देंगे, धनुष। तो ये हमारा हो गया दाल दुचश्मी है नून बड़ी शीन धनुष। तो ये तो बात समझ में आई गई होगी। अब देखिए हिंदी में किस तरीके से बनता है और उर्दू में कितनी कठिनाइयों से जोड़ करके बनाया जाता है, तब जाके ये हिंदी शब्द तैयार होता है, ठीक है। घा, मान लीजिए घा है, घा हमने बताया नहीं था। घा जो बनता है, घा का जो बनता है, ये गाफ और दुचश्मी हे को मिला करके घा बनता है, घा खाली, ठीक है। और मात्रा जब लग जाएगा तो इसी को जो है गाफ दुचश्मी है, ये घा है ही है, इसमें अलिफ जोड़ दिया जाएगा। तो मान लीजिए अगर हम कहते हैं हिंदी में घा, घर, घा से घर, चलो घर हम लिखते हैं। तो उर्दू में किस तरीके से हम लिखेंगे, ठीक है। उर्दू हम किस तरीके से लिखते हैं, चलो हम उसको आगे बढ़ेंगे। पहले ये है घर, तो सबसे पहले हम लिखेंगे घर के लिए गाफ में दुचश्मी मिलाया जाता है तो घा खली बनता है, और उसमें रे मिला देते हैं तो घर हो जाएगा। गाफ को हम आधा कर सकते हैं, हे को जिसमें जोड़ सकते हैं, हे में रे को जोड़ सकते हैं, लेकिन रे में किसी और अक्षर को हम नहीं जोड़ सकते। तो आइए देखते हैं, तो गाफ दुचश्मी है, इसमें रे को मिला दिया, हो गया घर। तो ये घर के सामने हम यहाँ लिखेंगे गाफ दुचश्मी है रे, घर। ये बात तो पूरी तरह समझ में आई गई होगी कि हमें हिंदी से उर्दू को किस तरीके से लिखेंगे और किस तरीके से हम पढ़ेंगे। उर्दू के हिंदी के शब्द को हम उर्दू में जब लिखेंगे तो किन किन हरूफों को मिलाएंगे, किन किन हरूफों को मिलाने के बाद हिंदी का एक शब्द बनता है। तो इसी तरीके से हम उर्दू को आसानी से सीख सकते हैं। अब इसके बाद हम एक जुमले की इसी से मिलता जुलता हम जुमला बताएंगे, और जुमले को किस तरीके से हिंदी वाक्य को उर्दू वाक्य में कैसे लिखा जाता है, तो ये अगले पार्ट में होगा, कल देखिएगा।